अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब से वापस कुर्सी पर बैठे हैं तब से किसी ना किसी चीज पर टैरिफ ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि उनके टैरिफ का असर बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड पर भी पड़ेगा। हेलो नमस्कार, मैं अदिति अधिकारी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज़। ट्रंप ने कुछ वक्त पहले ही ये ऐलान किया था कि अब से अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों पर 100% तक टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि वो अमेरिका के बाहर बनी सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप की माने तो फिल्म निर्माण का व्यवसाय दूसरे देशों ने अमेरिका से चुरा लिया है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे से कैंडी चुराना। अमेरिका में फिल्म उद्योग को फिर से स्थापित करने के लिए टैरिफ लगाना जरूरी है, ऐसा ट्रंप का मानना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस टैरिफ से इंडियन सिनेमा पर क्या असर पड़ेगा। ये फैसला भारतीय फिल्मों पर इसलिए असर डालेगा क्योंकि इससे भारतीय फिल्में अमेरिका में देखना महंगा हो जाएगा। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण की जवान, प्रभास की बाहुबली सीरीज और रणबीर कपूर, तृप्ति डिमरी की एनिमल जैसी फिल्मों को अमेरिकी बाजार में अच्छा फायदा हुआ था। वहीं एक्सपोर्ट और आयात पर प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका में भारतीय फिल्मों को बेचने या दिखाने पर लागत दोगुनी हो सकती है। इससे वितरक को नुकसान होगा। टिकट की कीमतें भी बढ़ेंगी। अगर प्रोड्यूसर या थिएटर मालिक टैरिफ का बोझ ग्राहकों पर डालेंगे तो टिकट भी महंगी हो जाएंगी। अभी अमेरिका में टिकट $10 से $15 की है, जो $20 से $30 तक पहुंच सकती है, यानी दोगुना। स्ट्रीमिंग और अन्य कमाई, सिर्फ थिएटर ही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट और अन्य अमेरिकी बिजनेस भी प्रभावित होंगे। इससे अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए कंटेंट महंगा हो जाएगा। क्रॉस बॉर्डर प्रोडक्शन, आजकल फिल्में कई देशों में बनती हैं। फाइनेंसिंग, पोस्ट प्रोडक्शन और शूटिंग ये टैरिफ स्टूडियोज के लिए अनिश्चितता पैदा करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय कमाई पर निर्भर है। अगर हम बात करें कि कैसे साउथ फिल्में अमेरिकी सिनेमा पर खासा प्रभाव डालती हैं और मुनाफा भी कमाती हैं, तो एग्जांपल ये है कि प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD ने अमेरिका में $18.5 मिलियन की कमाई की थी। वहीं बाहुबली 2 ने $22 मिलियन के साथ सबसे ज्यादा कमाई की थी। ऐसे ही कई फिल्में हैं जो अमेरिका के दर्शकों को भी प्रभावित करती हैं। अब टैरिफ के नए नियम से आगामी फिल्मों को नुकसान हो सकता है। अमेरिका की कुल आबादी में भारतीय 1.6% है, लेकिन दर्शक सिर्फ भारतीय नहीं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंकाई तमिल भी शामिल है। टॉलीवुड अमेरिका में सबसे ज्यादा रिलीज होती है, उसके बाद बॉलीवुड, तमिल, मलयालम, पंजाबी और फिर उसके बाद बाकी फिल्में। हाल की हिट फिल्में IMDb के अनुसार बाहुबली 2 ने $22 मिलियन कमाए थे। कल की 2898 AD, पठान, RRR, पुष्पा 2, जवान और एनिमल ने $15 से $19 मिलियन कमाए थे। अब जैसे साउथ में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें कांतारा चैप्टर 1, द राजा साहब, इडली कढ़ई शामिल हैं। अगर बाहर की फिल्मों पर 100% टैरिफ लगता है तो इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी गहरा असर पड़ सकता है। ट्रंप के इस ट्वीट पर कई लोगों ने रिएक्ट किया है। फिल्म क्रिटिक प्रसेन बेलमकोंडा ने डेक्कन हेराल्ड से बातचीत की। उन्होंने कहा, अमेरिका में टैरिफ का साउथ फिल्मों के मुनाफे पर जरूर असर पड़ेगा। अगले 2-3 महीनों में कम से कम 20 फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें से प्रत्येक का बजट 300 करोड़ रुपए है। उनके लिए अमेरिकी बाजार बहुत बड़ी बात है। अमेरिकी डॉलर में एक टिकट की कीमत भारतीय रुपयों में 10 टिकटों के बराबर है। वहीं डायरेक्टर कबीर खान ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब वो अमेरिका के बाहर बनी कहते हैं तो उनका क्या मतलब होता है, क्योंकि हर दूसरी हॉलीवुड फिल्म अमेरिका के बाहर ही शूट की जाती है। VFX अमेरिका के बाहर ही तैयार किए जाते हैं, और किस पर टैरिफ, टिकट की कीमत पर क्या। उनके बयान के इतने पहलू हैं कि उसे ठीक से समझा ही नहीं जा सकता। सबसे पहले देखते हैं कि कल जब वो उठेंगे तो उन्हें याद रहेगा या नहीं। अब सच में ट्रंप को ये याद रहता है या नहीं, ये तो उनके अगले बयान से ही पता चल पाएगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी शोबिज़।